मेरे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न सिंध के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन जिसको आप एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं उसका दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि लीडरशिप जो मर्जी फैसला कर ले, कोई माइका लाल बोल नहीं सकता आगे से। ये एक डेफिनेशन इसकी जरूर दूसरी बनती है कि जहां आप कहते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी है, वहां यह है कि जनाब जरदारी साहब ने, बीबी ने या बिलावल साहब ने कोई फैसला कर दिया, वो उधर ही फारग हो जाएगा फैसला, कोई आदमी उस पर बात नहीं करेगा या एतराज नहीं उठाएगा। जतोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जतोई साहब, ये एतराजात सिंध के आए हैं 2 सीटों पर, 2 टिकट जो वावडा साहब का है और अबड़ो साहब का टिकट है। क्या वाकई अबड़ो साहब पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के नहीं समझे जाते आपके पार्टी में? जिस तो कल हमने एक खत लिखा था, एतराजात जो किए हैं, जो सिंध के वर्कर की दिल आजारी हुई है, जो टेक्नोक्रेट की जो सीट दी गई है सैफुल्लाह अबड़ो को, तो हमारा मौक़िफ़ जो सिंध के जो हमारे वर्कर हैं, एज जो सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं नॉर्दर्न सिंध रीजन का, तो हमें ये एतराज़ात थे कि तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये हमारी कंसेंसस से बगैर हुई है। उसके बाद जो है कि ये जो वर्कर को, जो खान साहब का मौक़िफ़ था, मैनिफेस्टो है कि जो नए केसेस वाले को हम टिकट नहीं देंगे, और ये इनको 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है केवल ये पार्टी में शमूलियत की है इन्होंने, तो उनको ये जो टिकट दी गई है ये वर्कर का हक था, उनको टिकट दी जाती तो ये आज जो रेजिस्ट हुआ है, जो वर्कर जो एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं, तो इस वजह से ये दोनों अफराद पर आपको एतराज है, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी और फैसल वाडा साहब की भी? नहीं, एतराजात फैसल वाडा साहब पे एतराजात नहीं था। हमने ये मौक़िफ़ किया था कि ये सिटिंग MNA फेडरल मिनिस्टर है, तो ये वर्कर को दी जाती तो वो सर आपको भी पता है उनकी सीट, आपने उसमें लिखा यह है जब फैसल वाडा साहब पर एतराज किया है कि अगर वो डी सीट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? इफ ही इज डी सीटेड ही शुड बी नॉमिनेटेड टू कंटेस्ट दिस अगेन। अगर डी सीट हो जाए सर, तो उसी डी सीटिंग से बचाने के लिए तो ये किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो मौक़िफ़ हमने जो हमारे जो रहनुमा थे हमारे साथ, जो मौक़िफ़ हमने पेश किया है उस पर तो हम हैं, मगर मेन मौक़िफ़ हमारा जो टेक्नोक्रेट का जो फैसला है, ये वर्कर के जो टिकट के उम्मीदवार थे तो उनको दी जाती तो आज ये जो मसाइल थे जो सिंध में वर्कर के, जो सिंध के जो नजरअंदाज किया गया है पाकिस्तान तरीके के, जो 10-10 साल से 20-20 साल से जो जदोजहद करते आए, तो उसकी जो दिल आजारी हुई है, ये हमारा मौक़िफ़ हम खान साहब को पहुंचाना चाह रहे थे कि इससे नजरसानी। अच्छा चले, आखिरी सवाल, अबड़ो साहब पीपल्स पार्टी के करीब है, ATM है? बिल्कुल, अबड़ो साहब पहले वाबस्ता थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके ताल्लुकात हैं, अभी भी है, क्योंकि आप देखें कि उनको 1 साल हुआ है कि इनको किस तरह से नवाजा गया है कि उनको ये जो वर्कर का हक है, सेनेट वर्कर का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिद्दोजहद करते आते हैं, जो खान साहब के विजन को फॉलोअर्स हैं, उनको जो मैसेज फैलाते हैं, हमने 1-1 लाख वोट उठाया हुआ है, जो हमारे दूसरे जो चेहरे हैं वो उनको सीट नहीं मिली गई, तो उनको उनका हक जो है, ये नए बंदे जो आके पीपल्स पार्टी से शमूलियत करके वो उनके हक पे डाका मार रहे हैं, तो इसी वजह से हमने ये एतराजात उठाए, और इंशाल्लाह हम खान साहब पे उम्मीद करते हैं हमारी वर्कर की आवाज सुनेगा और ये फैसला जो है हमारे वर्कर की आवाज बनेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जतोई साहब। अमान साहब। काशिफ अब्बास साहब, एक फिक्रा कहना जी क्विकली सर। अभी आपने एक बात की कि फलां ने फैसला कर दिया। आपको पता है मैं कितना खामोश रहने वाला हूं, या कमर जमान कायरा साहब या फरतुल्लाह बाबर साहब या मियां रजा रबानी, मैं 20 नाम ले सकता हूं जो पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, जो हर इशू पे खुल के अपनी राय रखते हैं। और आपको पता है सर, लेकिन आप कभी भी टीवी पर आकर ये इशू बड़ा इसलिए हुआ कि ये खत, कई फैसले तब्दील भी आप देखें जतोई साहब टीवी पर आए हैं, टीवी पर आकर अपना एतराज रख रहे हैं। आप लोग अगर करेंगे भी तो शायद पोलाइटली किसी प्राइवेट मीटिंग में अपने लीडर के सामने तो रख देंगे इस एतराज को, लेकिन पब्लिक कभी नहीं करेंगे। प्राइवेट मीटिंग्स में पार्टी के अंदर की जो चीजें हैं वो पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक, मैं बिल्कुल इस चीज का हामी हूं। अवान साहब, आपकी पार्टी के मेजर एतराजात ATM मशीनों को पहले थैंक यू काशिफ भाई, आपने ये टॉपिक लिया।
और देखें इस पे बहस बहुत हो रही है, आज से नहीं हो रही, जिस दिन से हमने ये बात की है कि ओपन बैलेट होना चाहिए उस दिन से बहस हो रही है। पर जो आपने आज टॉपिक चूज किया ना, ये बहुत जरूरी है। हम जमहूरियत की बात लाजमी करते हैं, पर हमारी अपनी अंदरूनी पार्टियों के अंदर बहुत, आप देख रहे हैं जो अब वो खुद बेचारे खुद कह रहे हैं, मंजूर भाई पुराने पॉलिटिशियन है, वो खुल के फिर भी नहीं बोल पा रहे। मतलब उनका वो लास्ट किस्सा आप ही के शो में था मैं, कि उन्होंने कहा कि इनको किसी रिपोर्टर का सहारा लेना पड़ा कि ये खिलवाने के लिए कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तब हम सोचेंगे कि इस्तीफे देने के नहीं देने। That was one of the views in CEC. मैं एक बात कर रहा हूं, मैं एक बात, मतलब वो रिपोर्टर का सहारा खुद नहीं, बात हमारी पार्टी में ये नहीं है। हमारी पार्टी में हमें ये सिखाया गया है कि आपको अगर किसी डिसीजन पे इख्तलाफ है, आप खुल के बात कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। और ये चीज पहली दफा सेनेट इलेक्शंस में नहीं हो रही। अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शंस में, 2018 के जनरल इलेक्शंस में कई जगह इख्तलाफ आए, कई जगह बंदों को रिप्लेस किया गया, कई जगह पार्टी टिकट किसी को पहले दिया गया, फिर दूसरे को दिया गया। सर वो बुनियाद ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी आपकी कहती है इतनी ड्यू डिलिजेंस तो पार्टी को करनी चाहिए कि क्या ये बंदा पार्टी का अच्छा, फैसला ये करना है, फैसला ये करना है भाई। दो चीजें आपने, जो मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, और दूसरी जो आपने बात की कि सेनेट बनाई क्यों गई थी। सेनेट इसलिए, जनरल इलेक्शन तो नहीं हो रहे, सेनेट इसलिए बनाई गई थी कि सारे सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो अपर हाउस के अंदर। ये नहीं कहा गया था कि पार्टी को बहुत सारे लोग चाहिए होंगे तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह से ला के उनको दूसरे सूबों से लड़ाना, ये नहीं कहा गया था। उसके लिए आपकी जनरल इलेक्शंस पड़े, जैसे मंजूर साहब ने कहा, आप 4 जगह से इलेक्शन लड़ लें, आप कहीं से खड़े, आप दूसरी जगह, लोग आप पे एतमाद करेंगे, आप आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये जरा अजीब सा उनका मौकफ था। दूसरी लेकिन एक आपकी पार्टी के आदमी ने एक अपनी एनोनिमिटी की बुनियाद पर यह कहा, यह खबर अखबार में छपी है कि वो वोट खरीद सकेंगे, इस वजह से उनको बना दिया गया। नॉट एट ऑल। देखें ये तो सामने आ जाएगा ना, अगर हमने वोट खरीदने बड़े टेक्नोक्रेट हैं कि जिनको खफीस एक की समझ आती है, चले पार्टी आपसे आपसे एग्री नहीं करी, लेकिन समझ आती है कि वो टेक्नोक्रेट है। आप फैसले देखें, सैफुल्लाह नियाजी 22 साल से पार्टी के साथ, आप शिबली फराज, आप देखें फौजिया अरशद, एक टीचर बैकग्राउंड, उसको हमने टिकट दे दिया। आप आगे देखें अऊन अब्बास बब्बी, आप देखें एजाज चौधरी, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, सारे परेशान हो जाएंगे। इसमें एक और बात जो आपने बात की, पहले हद पे अगर कोई फैसला किसी पे इतराज उठ गया, ये बुरी बात है कि आपने पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं की, कि आपने फिर भी टाइम होने के बाद मशवरा दोबारा किया और सही जगह फैसला कर दिया, ये ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन बुनियाद देखें, असल क्वेश्चन हो रही है, सुने प्रॉब्लम यह है कि असल सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इस बुनियाद पर टिकट दिए जाते हैं ताकि पैसे देकर अगर ये जिन बंदों के मैंने नाम लिए हैं, आपको जिन लोगों के आपको नाम लिए हैं, वो तो मुझे बात बताएं। हमारे एक बंदा है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसको हमने टिकट दिया। एक बात का सैफुल्लाह नियाजी की बात की, 22 साल से पार्टी के साथ मुख्तलिफ ओहदों पे काम करें, एजाज चौधरी 21.5 साल से तो नियाजी को मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ हो गए। वो कहते हैं ये छोटा था जब पार्टी में था। तो ये वो टाइम था जब इमरान खान साहब टीवी प्रोग्राम में आया करते थे 2004, 5, 6, तो सैफुल्लाह नियाजी वाज द गाय हू यूज्ड टू कम। हमने कैसे लोगों को टिकट दिया? अगर उसके ऊपर तो सैफुल्लाह नियाजी पे तो सवाल भी कोई नहीं उठा रहा ना। नहीं, तो अब जो जिन पे सवाल उठा रहा है उनके ऊपर दोबारा मशवरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या टिकट चेंज हुआ क्या? ये जमहूरी अमल है काशिफ भाई। अगर आप ये कहें कि पहली दफा में आपको याद है, आपका जब टिकट था, असद उमर ने आपके लिए स्टैंड लिया, बट किसी और की भी ऑप्शंस के अंदर गौर हो रहा था। देखिए, ऑप्शन वो हो जिसको देखकर समझ आती हो, चलो यार ये से ज्यादा बेहतर 10-20% बेहतर ये है, पार्टी के साथ दोनों है, लेकिन ये 20% बेहतर है, ये को 15% बेहतर है, ये 30% बेहतर। वो यार जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कौन सी ये एक और चीज मैं इसकी बड़ी जबरदस्त बात की। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरा फैसला मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बात जरा सुने, मैं गलत फैसला नहीं कर सकता, और उसके बाद मैं अगर फैसला चेंज करूं तो मैं उससे बड़ी गलती। उसके बाद ज़हूर आगा को टिकट दिया गया। ज़हूर आगा आपका पुराना पीटीआई वर्कर है, अगर आप सवाल उठा दें आज उसके ऊपर ये लेबल है, पर देखिए मैं फिर काशिफ भाई देखें, एक आपने बात करनी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल ज़हूर साहब की भी रुकनीत देखिए, अब मैंने कहा ना फिर ये बात करेंगे भाई, क्या करूं उसका। थैंक यू वेरी मच। तो आगा ज़हूर साहब को टिकट मिला, आज उनकी रुकनीत अगर मुअत्तल है, वो इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी से बिल्कुल That's not a big issue because he's still PTI. That's not the issue. The issue is people like अब्दुल कादिर साहब या अबड़ो साहब जिनको पार्टी की बुनियाद पे टिकट। आप कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर लें। तरीके इंसाफ के आने से पहले क्या होता था? नहीं, टिकट आप नून लीग की देखें। मेरा अगर एतराज नून या पीपल्स पार्टी से ये नहीं है कि कभी उन्होंने वर्कर्स के अलावा किसी को सेनेटर बनाया। मेरा नाम बताएं। अब मुझे मुशाहिद हुसैन साहब पिछली दफा सेनेट का टिकट दिया उन्होंने इस्लामाबाद से, उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे, नून लीग से भी रह गया ना। अच्छा,
मर्जी आप ठीक है। अभी आपने मैंने तो एक मिसाल दी आपको, आपसे अजीब से जी तलाल चौधरी साहब, मुझे तो अजीब सा लगा वैसे। नहीं चले, आपकी आर्गुमेंट ठीक है कि वो जब जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इस श्योरिटी पर पार्टी ज्वाइन की थी, अच्छा, उससे पहले कौन सी पार्टी में? काफ छोड़ के, अच्छा, क्या थे काफ लीग में? आप उनको सेनेटर बनाएंगे। काफ लीग में क्या था? सेक्रेटरी जनरल थे काफ लीग। ये फैक्ट है, मैं तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं क्रिएट कर नहीं, रहा। आपने तलाल